देखो यार सीधी सी बात है, ये कितने बच्चों की अभी प्रेजेंट स्टेट चल रही है? ये कोई ऐसा नन्ना सा बच्चा बेचारा उदास हो रखा है, कितने बच्चों की भी ये प्रेजेंट स्टेट है? मैं चैट बॉक्स के अंदर देखना भी चाहता हूं, एक बार बताइए जरा, मीमी लिख दे जिसको लग रहा है यार ये स्टेट चल रही है कि सर जैन में जो सोचा था वो हो नहीं पाया, जो हाई वेटेज की तैयारी की हाई वेटेज उतना आया नहीं, जो चैप्टर्स अनएक्सपेक्टेड थे उनकी वेटेज बढ़ गई, सर परफॉर्म नहीं कर पाया, एग्जाम स्ट्रेस हो गया, जो सोचा था उस पोटेंशियल तक तो कहीं दूर दूर तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, तो कितने बच्चों की ये स्टेट चल रही है ना? मी यस यस यस। देखो जरा प्यारे प्यारे से चुन्नू मुन्नू है ना, हमेश जी, प्रिया जी, उत्कर्ष जी, संपत जी, बहुत सारे बच्चों का मिमी 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 आ रहा है। तो देख मेरे भाई सीधी सी बात, ये जो स्टेट है इस वक्त मान के चल, देख यार जिन बच्चों का 99 से ऊपर परसेंटाइल अभी एक्सपेक्टेड होगा, बस उनको छोड़ के बाकी जितने भी बच्चे हैं तो लगा ले मैक्सिमम बच्चे जो हैं इस वक्त देश में वो इसी फीलिंग के अंदर है। तो भैया ये फीलिंग इस वक्त मैक्सिमम बच्चों की है, ये नेचुरल फीलिंग है, बट समझदार वो बच्चा होगा जो इस फीलिंग से ओवरकम करके आगे बढ़ेगा। तो आज का सेशन तुम्हें यहां से आगे बढ़ाने के लिए है, तुम्हें आगे का रास्ता दिखाने के लिए। तो ध्यान से सुनना, क्लियर कट हर चीज आपको यहां बताई जाएगी। सबसे पहले आज के सेशन का जो उद्देश्य है वो है फिजिक्स का। तो फिजिक्स का सबसे पहले मैं आपको इस बार 2025 का क्या मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल रहा, मैं आपको वो बताने वाला हूं डिफरेंट शिफ्ट्स का। तो सीधा मुद्दे की बात करेंगे, स्क्रीन के ऊपर देखिए डिटेल डेटा तुम्हारे सामने आ चुका है। तो मेरे भाई देख ले, फिजिक्स में 99 परसेंटाइल सबसे इजीएस्ट जो शिफ्ट थी वो थी हमारी 23rd की इवनिंग। ये इजीएस्ट शिफ्ट फिजिक्स के हिसाब से थी। ओवरऑल जो शिफ्ट इजी थी वो आपकी 24th की थी, वो 24th की मॉर्निंग शिफ्ट थी। ठीक है, ओवरऑल जो थी, तो ये फिजिक्स के हिसाब से सबसे इजीएस्ट शिफ्ट थी, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत करिएगा। तो आज का सेशन फिजिक्स सेंट्रिक है, तो इसलिए आज मैं सिर्फ फिजिक्स की बात करूंगा। आने वाले अगर आपको ऐसा ही डिटेल सेशन और रिसोर्सेज केमिस्ट्री मैथ्स के लिए भी चाहिए हो तो कमेंट्स में बताइएगा, अगर सपोर्ट आएगा तो मैं जरूर आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, 23rd की इवनिंग सबसे इजीएस्ट फिजिक्स थी, 99 परसेंटाइल 87 मार्क्स पे गई। और सबसे टफेस्ट शिफ्ट जो कि 28 की मॉर्निंग शिफ्ट थी, उसमें 99 परसेंटाइल 64 मार्क्स पे गई। डिफरेंट शिफ्ट के अंदर अगर आप डेटा देखेंगे तो मैं आपको कुछ एक चीज हाईलाइट करवाना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखना। कितनी है? 65, 84, 70, 80, 85, 74, 79, 75, 75 है ना, और एवरेज जो गया वो गया 76 पे। तो 76 मार्क्स पे आपका एवरेज आ रहा है। मैं अगर आपको लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर का अगर डेटा बताऊं तो एवरेज जो फिजिक्स का आ रहा था वो अराउंड 82, 83 के आसपास आ रहा था। तो इस बार एवरेज बहुत कम हुआ है 99 परसेंटाइल का। रीजन आपको दिख रहा होगा, मैक्सिमम शिफ्ट जो है वो टफ शिफ्ट्स हैं, सुपर इजी कोई शिफ्ट नहीं आई। तो अगर आप फिजिक्स के अंदर देखेंगे भी 75, 79, 74, फिर 70, फिर 65, फिर 64, तो बहुत सारी ऐसी शिफ्ट्स हैं जहां पे कुछ ज्यादा स्कोरिंग नहीं आई। इस बार ये सबसे बड़ा एक एनटीए का बेटा ट्रेंड चेंज हमें देखने को मिला कि कोई भी पेपर, कोई भी शिफ्ट सुपर इजी नहीं थी। हाईएस्ट से हाईएस्ट भी अगर आप टोटल एग्रीगेट भी निकाल लें तो 200 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल गई है। लास्ट ईयर तो 235 भी चली गई थी कुछ शिफ्ट्स के अंदर। तो दैट इज अ गुड साइन, पेपर को थोड़ा सा अच्छा किया गया है और ये पॉजिटिव साइन है बच्चों। और मुझे ऐसा लग रहा है अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर ये और थोड़ा सा लेवल इंप्रूव करेंगे ताकि परसेंटाइल को और क्रॉस किया जाए, और कवर किया जाए, उसे थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। बिकॉज ये बात आपको पता है कि अगर एवरेज जैन अटेम्प्ट में 76 है, अगर सेम पैटर्न अप्रैल अटेम्प्ट में कर दे तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ जाते हैं, बच्चे ज्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं, तो और ड्रॉपर्स भी ज्यादा हो जाते हैं उसके अंदर। तो ये एवरेज स्कोर सेम लेवल ऑफ पेपर पे भी आपका 4 से 5 नंबर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा और उसे जो हमें दिख रहा है कि एंटी इस बार कंट्रोल कर रहा है, तो आप मान के चलिए पेपर का लेवल थोड़ा सा और बेटर होने वाला है, ताकि इसी के अराउंड कहीं ना कहीं अप्रैल अटेम्प्ट सेटल हो जाए। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ेंगे। 90 से बाकी बहुत सारी डिटेल डेटा है। 97 परसेंटाइल मैंने अलग से हाईलाइट किया है। इजीएस्ट शिफ्ट में 78, टफेस्ट में 49, एवरेज 64। और क्यों मैं ये आपको बता रहा हूं 97 परसेंटाइल? बिकॉज बेटा ये सबसे मिनिमम टारगेट होना चाहिए। आइडियल टारगेट 99 परसेंटाइल है, 97 सबसे मिनिमम होना चाहिए। बिकॉज मैक्सिमम एनआईटीज की जो अच्छी टॉप 4 ब्रांचेस है वो 97 परसेंटाइल के आसपास मिल जाती है। यहां पे आपका ऑल इंडिया रैंक 97 परसेंटाइल पे 25 से 30 हजार के बीच में आता है। तो मतलब यहां पे आपको लगभग सारी अच्छी एनआईटीज की सारी टॉप ब्रांचेस जो है, टॉप की जो 4 एक ब्रांचेस हैं वो आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको दिमाग के अंदर एक मिनिमम रेफरेंस रखना है कि फिजिक्स में इतना तो कम से कम 60% नंबर लेके आने हैं। आइडियल जो मार्क्स हैं आपके 75 से 80 के बीच में अगर आप आ जाते हैं तो काफी अच्छे स्कोर आपके बन जाते हैं। ठीक है, बाकी हर शिफ्ट का बिहेवियर अलग है। कुछ शिफ्ट के अंदर देखो, देख रहे हो मेरे भाई, मतलब आप 60 मार्क्स 65 मार्क्स पे भी ले आओगे 99 परसेंटाइल, तो कभी भी पेपर का लेवल देख के घबराओ मत। मैं एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताऊं, टफ पेपर में कम भी अगर डिलीवर करोगे तो उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको बेटा डेटा दिखाता हूं। ये तो होगी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल फिजिक्स की जो रही जनवरी अटेम्प्ट के अंदर। तो आइए थोड़ा सा आपके सामने डेटा बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। स्क्रीन पे देखिए जरा, बहुत आनंद आएगा, बहुत डिटेल्ड है। ये 1 साल का नहीं,
25 का, 24 का, 23 का, 22 का, 21 का, 20 का। तो तुम बेसिकली 6 वर्षों का डेटा देख रहे हो। यहां पे आपको डिफरेंट कलर्स दिखाई दे रहे हैं, मैं सबका आपको मीनिंग समझाता हूं। इस बार रे ऑप्टिक्स और कैपेसिटर, ये दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी वेटेज पिछले 5 वर्षों की जो वेटेज चल रही थी उससे सिग्निफिकेंटली बढ़ गई। तो ये जो टॉपिक्स हैं कैपेसिटर और रे ऑप्टिक्स, ये आपके मैक्सिमम, मतलब ये कहते हैं ना कि ये टॉप 10 के अंदर नहीं आते थे, लेकिन इस बार ये टॉप 10 का पार्ट बन गए। तो ये वो चैप्टर्स हैं जो नए ऐड हुए हैं, जिनकी वेटेज इस बार मैसिवली 2025 के अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं वो बड़ी है। इनफैक्ट मॉडर्न फिजिक्स से ज्यादा रे ऑप्टिक्स आया है, ठीक है। और इनफैक्ट अगर आप नीचे जाए, सेमीकंडक्टर, वेव ऑप्टिक्स, काइनेमेटिक्स, ग्रेविटेशन, ये इनसे ज्यादा जो है वो कैपेसिटर की वेटेज, जो कि एक बहुत ही छोटा चैप्टर है, वो हमें देखने को मिली है। दूसरी बात, ये जो ग्रीन कलर के हाई आप चैप्टर्स देख रहे हो, जैसे मॉडर्न, इलेक्ट्रो, केटीजी, थर्मो, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वो चैप्टर्स हैं जो पहले भी हाई वेटेज थे, अब भी हाई वेटेज हैं। तो इन्होंने अपनी हाई वेटेज को मेंटेन किया है। रेड वाले वो हैं जो पहले हाई वेटेज नहीं थे, अब हाई वेटेज बन गए। और ये जो ब्लू कलर के आप देख रहे हैं, काइनेमेटिक्स है ना, 1D 2D मिला के, और ग्रेविटेशन, ये वो चैप्टर्स हैं जो पहले हाई वेटेज हुआ करते थे, अब नहीं है। इस बार का जो ट्रेंड रहा है, उस ट्रेंड के हिसाब से देखो यार, अगर 2 नए ऐड हुए हैं तो 2 डिलीट हुए होंगे। जीवन का नियम है, अगर कोई आया है तो किसी को जाना है। तो अगर ये दोनों आए हैं तो गया कौन? तो जो गए हैं वो हमारे 1D और ग्रेविटेशन है। इन दोनों की जो वेटेज है वो थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। अब देख सकते हो 8 और 7। और ये थोड़ा सा शॉकिंग है, क्योंकि काइनेमेटिक्स की बेटा ऐसे भी साल रहे हैं, अगर आप नोटिस करें तो इनकी जो देखो 43, 41, मतलब 40 क्वेश्चंस भी पेपर के अंदर देखने को मिले हैं, ठीक है जी। तो इस बार हमारा ये थोड़ा सा जो ट्रेंड है, ये थोड़ा सा बदला है, इसे थोड़ा सा दिमाग में मेरे भाई रखिएगा, ठीक है विनय सर, बात आपकी पूरी समझ गए। और अगर मैं थोड़ा और आगे का बताऊं तो पूरी एंड तक जितने भी चैप्टर्स एग्जिस्ट करते हैं उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आए हैं, शॉकिंगली एसएचएम से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं, वेव मोशन से 1 क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि पहले ज्यादा आते थे, लेकिन स्टिल मतलब कम ही थे, 14-10 तो आते थे, लेकिन इस बार मतलब किसी एक आधी शिफ्ट में सवाल देखने को मिला। तो कईयों की जो वेटेज कम थी उनकी ड्रास्टिकली, जैसे ये देखिए इलास्टिसिटी 14, 9, 16, 14 ठीक थी, डिसेंट वेटेज थी, बहुत कम तो थी बट बहुत कम। इस बार कितने आए? 3 क्वेश्चन टोटल सभी शिफ्ट्स की मिला के, ठीक है। तो मतलब ये वो जो चैप्टर्स हैं जिनकी वेटेज कम है, और इनमें भी अभी भी कम है, पहले भी कम थी, अभी भी कम है, लेकिन इनमें भी एक ऐसा चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज, यानी कि हीट। तो इसकी जो वेटेज है मेरे भाई, वो हमारी थोड़ी सी, देखो है तो कम, बट कम में भी थोड़ी बड़ी है, ठीक है। तो अगर आप यहां पे नोटिस करेंगे 2024 में सभी शिफ्ट्स मिला के 5 सवाल थे, अभी 7 सिर्फ जनवरी अटेम्प्ट में आए हैं थर्मल प्रॉपर्टीज के ऊपर। ऐसी 10, 15, 15, 11, यहां पे सिर्फ जनवरी अटेम्प्ट के अंदर आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो थोड़ा सा ये अपने आप को लो वेटेज में इंप्रूव करता हुआ चैप्टर हमें दिखाई दिया, ठीक है विनय सर। वेटेज समझ ली, इस वेटेज का कंक्लूजन क्या है? तो देख कंक्लूजन अगर मैं सिंपल 2 लाइनों के अंदर बताऊं, ये पुराने जमाने के हाई वेटेज चैप्टर्स थे जिनमें काइनेमेटिक्स, 1D और ग्रेविटेशन अब डिलीट हो गए हैं, और जो नई हाई वेटेज चैप्टर्स हैं वो तेरे सामने मैंने स्क्रीन पे रख दिए हैं, जिसमें रे ऑप्टिक्स और कैपेसिटर अलग ऐड हुए हैं, बाकी जो सारे हैं वो वही हैं। थोड़ा बहुत जो फर्क हुआ है वो ये हुआ, देखो करंट पहले भी हाई वेटेज था, अब भी हाई वेटेज है, पहले भी हाई वेटेज था, अब भी हाई वेटेज है, लेकिन हाँ थोड़ी कंपैरेटिवली वेटेज 1-2% कम हुई है, ठीक है। तो मैंने उसी ऑर्डर में सिलेक्ट किया जिस ऑर्डर में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां बताना था आपको, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये भी रेड है, ये भी रेड मान लीजिए। फ्लूइड मैकेनिक्स की भी वेटेज बहुत ज्यादा नहीं आई, लेकिन हाँ लो वेटेज होने के बावजूद इसने भी अपनी वेटेज को थोड़ा सा इंक्रीज किया है, ठीक है विनय सर। ये नए चैप्टर्स हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए करना क्या है। मैंने आपके लिए सारा एनालिसिस कर दिया, आप सिर्फ मेरे बच्चों ध्यान से सुनना इस पूरी स्लाइड को, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस सेशन। तो इस स्लाइड को शुरू करने से पहले एक लाइक का बटन बेटा जरूर ठोक दीजिए, बिकॉज इसको समझाने में, अगर आपने अपना समझने में अगर आपने अपने 2 मिनट दे दिए तो फिर आपका फिजिक्स के अंदर बेड़ा पार है, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। मैंने पूरी फिजिक्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। लो इनपुट हाई वेटेज, लो इनपुट लो वेटेज, मतलब ऐसे टॉपिक्स जो कम इनपुट पे ज्यादा वेटेज देते हो, ऐसे टॉपिक्स जिनको तैयार करने में इनपुट कम है लेकिन उनकी वेटेज भी कम है, ऐसे टॉपिक्स जो हाई इनपुट मांगते हैं लेकिन वेटेज ज्यादा मांगते हैं, ठीक है, और ऐसे टॉपिक्स जिनका इनपुट हाई है और उनकी वेटेज काफी लो आई है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये इस बार जो 2025 का ट्रेंड रहा है, ये उस हिसाब से सारी वेटेजेस आपके सामने आने वाली है। अब आपको पता है कि यहां पे मुझे कहां पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। एटलीस्ट सुपर इंपॉर्टेंट जो होगा वो आपका ये वाला पार्ट होगा, जहां पे वेटेज भी ज्यादा है और इनपुट भी कम है। ये सबसे हाई इनपुट वाला एरिया रहेगा आप लोगों का, और सबसे लो इनपुट, सबसे कम एफर्ट कहां लगाना है, वो आपको इस रीजन में लगाना है जहां पे इनपुट भी हाई है और उसकी वेटेज भी कम है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको प्रायोरिटी मैं बता दूंगा, दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस इज द लास्ट प्रायोरिटी, दिस इज द सेकंड,
जहां पे वेटेज हाई है लेकिन इनपुट भी हाई है, एंड दिस इज मेरे बच्चों थर्ड। किसी भी टॉपिक को जीरो नहीं करना, एक बात याद रखिए, ये आज का जो अब ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से ये बात 100% क्लियर हो चुकी है। किसी भी टॉपिक को जीरो लेवल पे नहीं रखना, एक बेसिक लेवल ऑफ अवेयरनेस हमें हर चैप्टर की आनी चाहिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, इस बार लो इनपुट हाई वेटेज 34% है, हाई इनपुट हाई वेटेज 44% है। अगर आप इन दोनों को क्लब कर लें तो यही परसेंटेज आप लोगों की अराउंड आपकी बन जाती है 80%, मतलब 80% पेपर हाई वेटेज में से आपका निकल के आ रहा है। कुछ में इनपुट लो है, कुछ में इनपुट हाई है। इसी के साथ आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, लो इनपुट लो वेटेज 12% आया है हमारा, और हाई इनपुट और लो वेटेज 10% के आसपास आया है, ठीक है। अब ये कौन से चैप्टर्स किस सेक्शन के अंदर आते हैं, आइए इसका जो है जो पर्दा है, इस पर्दे को रिवील करते हैं, ठीक है। डन, हर्षराज डन, आपका आ गया मेरे पास। जो बच्चे की रिक्वायरमेंट है कि ऐसा सेशन लाओ, मैं लाऊंगा, यूट्यूब पे हर तरह का सेशन लाऊंगा, ठीक है, चिंता मत करिए। आइए जरा अब इधर देखते हैं, लो इनपुट हाई वेटेज की अगर मैं बात करूं तो बेटा इसके अंदर ये सारे चैप्टर्स आप लोगों के आ रहे हैं। ये इनपुट लो मांगती है, वेटेज आपकी हाई है, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, और इनकी लेटेस्ट जो इस बार वेटेज आई है ब्रैकेट्स के अंदर, आप उसे स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारा ग्रेविटेशन हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रो, देखो ग्रेविटेशन की वेटेज थोड़ी कम हुई है, लास्ट ईयर ये 6% था, इस बार 3% हुई है, बट 3% चैप्टर ऑफ नेचर ऑफ चैप्टर के हिसाब से अगर आप देखेंगे अच्छी मानी जाएगी। इनको तैयार, आप इनमें से किसी भी चैप्टर को देख लो, तैयार करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ये टॉपिक्स आप लोगों के रेडी हो जाएंगे, ठीक है, बहुत जल्दी आपके रेडी हो जाएंगे। दे विल टेक वेरी लेस टाइम, जैसे वेव ऑप्टिक्स, ईएम वेव्स है ना, दे विल गेट रेडी वेरी इजीली। आगे बढ़ूंगा, हाई इनपुट और आपकी हाई वेटेज। अब इनपुट हाई और वेटेज हाई, इसमें सबसे पहला जो बादशाह है वो है रे ऑप्टिक्स। अब आपको पता है रे ऑप्टिक्स की पहले वेटेज कम थी, अब वेटेज हाई हो गई है, लेकिन यार इसको तैयार करने में समय भी लगता है। ऐसा नहीं है कि भैया इसे सिर्फ 2 घंटे में रेडी कर लोगे, दिस विल टेक कंप्लीट डे। बहुत ही वास्ट, बहुत ही बड़ा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कर्व्ड सरफेस है ना, मिरर, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, प्रिज्म है ना, बहुत काफी सारी बातें हैं इसके अंदर, इसको रेडी करने में पूरा एक दिन आपका लगता है। तो हाई इनपुट मांगेगा, लेकिन वेटेज भी हाई है, रिटर्न्स भी इसके अच्छे आए हैं। इसी के अलावा करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर को अगर क्लब कर दें तो 9% के आसपास आपकी वेटेज बनी है। तैयार करने में समय भी लगता है क्योंकि बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर समझने वाली, और अगेन वेटेज भी हाई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रोटेशन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड बच्चों फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स भी देखो यार, पहले आपका लो वेटेज हुआ करता था, अब आपका फ्लूइड्स भी हाई वेटेज के अंदर आना स्टार्ट हो गया है। तो फ्लूइड्स की भी अगर आप यहां पे वेटेज चेक करेंगे तो 6% हो गई है। लास्ट ईयर ये हमारी, मैं अगर आपको बताऊं, मैसेज सेशन हर बार करता हूं तो ये लास्ट ईयर यहां पे होता था, तो मैं हमेशा बोलता था फ्लूइड्स चैप्टर को छोड़ दो, ज्यादा छोड़ने का मतलब ऊपर ऊपर से बस फॉर्मूले देख लो, ज्यादा टाइम मत लगाओ। लेकिन यहां पे फ्लूइड्स जो है उसकी वेटेज बढ़ती हुई दिखाई दी है, स्पेशली सरफेस टेंशन वाला जो पार्ट है, बबल का ब्रेक होना, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, वो सारे काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहां पे बेटा मैं आपको बता देता हूं, आपकी सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, क्योंकि ये वेटेज भी ज्यादा है, टाइम भी कम लगेगा। फिर यहां पे बेटा आपका एफर्ट जाएगा, तो मेंटली खुद का बटन दबा के रखो कि हर हाँ यार एक चैप्टर को एक दिन में कवर करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा बटन आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा। इसी के साथ है ना, आप लोगों का अगर मैं लो इनपुट और लो वेटेज बताऊं, इनपुट भी कम और वेटेज भी कम, तो ये सारे चैप्टर्स हैं जिसमें आपका वर्क पर एनर्जी, ईएमआई, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड ऑसिलेशंस निकल के आता है। अब इनमें भी कुछ कलर्स मैंने ब्लू कलर के रखे हैं, वर्क पर एनर्जी, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन। देखो यार इनकी वेटेज चाहे कम है, बट स्टिल मैं इनको रिकमेंड करता हूं कि आप इसको प्रायोरिटी इसी के बराबर देना। क्यों? क्योंकि यार ये चैप्टर्स ओवरऑल फिजिक्स को इंप्रूव करते हैं। तो जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ, और बहुत स्कोरिंग होते हैं, मतलब चाहे वेटेज कम है लेकिन क्वेश्चन बहुत लल्लू आता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया, लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, वर्क पर एनर्जी, इससे फिजिक्स भी इंप्रूव होगी आप लोगों की, और डेफिनेटली जो थोड़ी बहुत जो वेटेज है वो भी आपको पेपर के अंदर हेल्प करेगी स्कोर को इंप्रूव करने में, ठीक है जी। अब आगे बात करेंगे, हमारी जो सबसे खतरनाक जो चीज है वो ये वाली है आपकी, दैट इज हाई इनपुट एंड मेरे बच्चों लो वेटेज। तो इनपुट भी हाई है, वेटेज भी कम है। इसके अंदर सेंटर ऑफ मास, वेव्स एंड साउंड, बहुत कम क्वेश्चन आए हैं। देखो हीट की वेटेज थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन है अभी भी लो ही, थोड़ा सा इंप्रूव किया है खुद को, लेकिन वेटेज थोड़ी सी अभी भी इनकी जो है लेसर साइड पे है। और सर्कुलर मोशन एंड एसी मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनका आप एटलीस्ट मेरे भाई, जो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, आप लोगों का फर्ज बनता है कि एटलीस्ट इन टॉपिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हर चैप्टर का आपको आता हो, बेसिक वैरायटी सारी क्लियर हो, ताकि कुछ भी डायरेक्ट आए तो उसे हैंडल कर पाओ, ठीक है।
तो और इनमें भी सर्कुलर और एसी अगर आप थोड़ा कर लेते हैं तो आपका ओवरऑल फिजिक्स भी थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है, बिकॉज सर्कुलर मोशन से ओवरऑल आपके और बहुत सारे कंसेप्ट बोहर मॉडल के या ओवरऑल फिजिक्स के थोड़े से बेटर हो जाते हैं। तो मेरे भाई ये सारा कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने है। नंबर 1 प्रायोरिटी ये होगा, नंबर 2 प्रायोरिटी ये होगा। यहां पे मेंटली रेडी रहिए कि समय ज्यादा लगेगा, यहां पे थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिए चीजों को, ठीक है। और साथ ही साथ ये आपका नंबर 3 प्रायोरिटी है और ये आपका नंबर 4 प्रायोरिटी है। किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, जीरो किसी चीज को नहीं रखना, लेकिन प्रायोरिटी वाइज आपको क्या अपना ऑर्डर प्लान आउट करना चाहिए, है ना, आप उस हिसाब से बच्चों कर सकते हैं। इनफैक्ट बच्चों, जिन बच्चों के बोर्ड चल रहे हैं, आपके मैथ्स के पेपर में भी काफी सारा गैप है, आप कुछ 2-3 दिन यूज जरूर करिए अपनी इस जेई प्रिपरेशन में वापस मोमेंटम गेन करने के लिए।